सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का ये अजीम शान प्रोग्राम हमारे यूसुफ भाई ने और उनके बिरादरान ने पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी पीरे लसानी हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर बड़े पीर की मोहब्बत में सजाया है। ऐसे अजीम शान प्रोग्राम हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं। ये तो आप लोग यूसुफ भाई का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने सरकार गौसे आजम के नाम की महफिल को सजा करके ये बाहर से शोरा और उलमा को बुला करके सरकार गौसे आजम का जिक्र अपने यहाँ पर करवा रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग एक दो घंटा गौसे आजम के जिक्र की मजलिस में नहीं बैठ सकते। ये हाल आज हमारी कौम का हो गया, ये हाल आज हमारे नौजवानों का हो गया कि ये नौजवान ढाई ढाई घंटे की फिल्में बैठ करके देख लेंगे और जब जिक्र की महफिल में आएंगे तो इनको वहां पर भी अपने ही मतलब की हंसी मजाक की चीजें चाहिए। वजह यह है कि आज आदमी अपनी मौत को भूल गया। सबसे मेन वजह जो है ना, आज आदमी अपनी मौत को भूल गया और वो ये भूल चुका है कि मुझे मरना है और मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है और अपना हिसाब अकेले देना है। वजह उसकी यही है कि आज हमारे दिलों से मौत का खौफ निकल गया, जिसकी वजह से आज हमारी नई नस्ल तबाही के उस दहाने पर पहुंच गई कि आज इनको वापस लाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज दुनिया मिटाने के लिए तुली हुई है, जिधर देखो मुसलमान परेशान हाल नजर आ रहा है। किसी महकमे में कोई मुसलमानों की सुनने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी कौम के अंदर इतनी बेराह रवी होती जा रही है कि आज हमारी ये नई नस्ल गानों में मस्त, फिल्मों में मस्त। आप इनका हाल देख लीजिएगा, ये भी किसी के बेटे हैं। वजह यह है कि आज ये तालीम से दूर है, आज ये एजुकेशन से दूर है, आज ये शिक्षा से दूर है। गैर मुस्लिमों की बस्ती से निकल के आओ तो उनके बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे, और मुसलमानों की बस्ती से निकलो तो कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई मोबाइल पे यूट्यूब पे गंदी तस्वीरें देख रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है। फिर उसके बाद रोना रोया जा रहा है कि मुसलमान परेशान बहुत है। ये हाल है आज इस कौम का। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। मस्जिद के अंदर जाकर के देखो तो वही गिने चुने चंद नमाजी और मस्जिद के बाहर मोबाइल चलाने वालों की भीड़ लगी हुई है। ये हाल है आज हमारी नई नस्ल का। क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने आए हो? इस दुनिया में हम चंद दिन के लिए आए हैं, चंद दिन के बाद हमें ये दुनिया छोड़ के जाना है। कब तक इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते रहोगे? तुम लोग चंद लोग आकर के जलसे को खराब कर
आप लोग थोड़ा सा सोचने वाली बात है, जलसों में 25-30 हज़ार रुपए खर्च हो रहे हैं, मैं मीडियम जलसे बता रहा हूँ, वरना 50,000 60,000 रुपए तक खर्च हो रहे हैं जलसों में, नजराने में जा रहे हैं उलमा के, शोरा के। उसके बावजूद भी कौम संभलने के लिए तैयार नहीं। इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? जब ऐसा माहौल है कि आप लोग आपस में ही दस्तो गिरेबा हो रहे हो, जरा जरा सी बातों पे आप लोग आपस में ही लड़े जा रहे हो। आज गैरों से इतनी परेशानी नहीं है मुसलमानों को जितनी मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। बिरादरियों के नाम पे लड़ाई है, सिलसिलों के नाम पे लड़ाई, पीरों के नाम पे लड़ाई, ये हाल है इस मुसलमान कौम का। कभी सोचा है तुम लोगों ने? चंद दिन के लिए दुनिया में आए हो। अभी हमारे यहाँ कैफ भाई ईद की नमाज पढ़ के 3 लड़के बाइक से रोड पे तेज गाड़ी दौड़ाते हुए जा रहे थे। ऐसा ट्रक से एक्सीडेंट हुआ कि तीनों पहिए के नीचे आ गए, ट्रक के तीनों खत्म। समझते हो हमेशा रहने आए हो? कानों में ब्लूटूथ लगा ली, ईयरफोन लगा ली, गाने सुनते हुए रोड पे टहल रहे नौजवान। इस काम के लिए दुनिया में आए थे। इसी हालत में अगर मर गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो बचाएगा तुमको? कौन है काम आएगा? आला हजरत फरमाते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीम मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। क्यों रजा कुलते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा गौर से सुनिएगा। रब फरमाता है या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। वो अल्लाह जो मेहरबान है हमारे ऊपर, वो अल्लाह जो करीम है। आज अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप शाम का खाना बंद कर देता है। अगर बेटा माँ का कहना ना माने तो माँ बेटे का खाना बंद कर देती है। देखो अल्लाह कितना मेहरबान है हमारे ऊपर कि हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, उसकी नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं, लेकिन उस रब ने हमारा खाना बंद नहीं किया। वो रब हमें रोजी बराबर दे रहा है। शेख सादी फरमाते हैं, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारियो हिल्म के जुर्म बीनत व नान बरकरार मिदारद, तमाम बढ़ाई अल्लाह के लिए है कि जो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। किसी का खाना बंद नहीं करता अल्लाह। अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा है, अल्लाह के कितने एहसान हैं हमारे ऊपर। ये आंखें अल्लाह की नेमत हैं, ये कान अल्लाह की नेमत हैं, ये पैर अल्लाह की नेमत हैं, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये जिस्म के आज़ा काम कर रहे हैं ये भी अल्लाह की नेमत है। कभी हॉस्पिटल का चक्कर लगा लिया करो इलाहाबाद जाकर के, तुम्हें कुछ लोग ऐसे पड़े हुए मिले कि किसी के हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी के कान का इलाज चल रहा है, किसी के जिस्म का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने तुमको आंखें सलामत दी, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको जुबान सलामत दी, अल्लाह ने तुमको कान सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको हार्ट सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको किडनियां सलामत दी। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। अभी 3 साल पहले तुमने नहीं देखा कोरोना काल में क्या हो गया था? अरे इसी गंगा नदी के किनारे पर तुमने नहीं देखा बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े सरमाए वाले बेगोरो कफन पड़े हुए थे, कोई उनको देखने तक नहीं आया, उनके परिवार वाले उन्हें लेने तक नहीं आए। कितनों को इलेक्ट्रिक करंट से राख कर दिया गया, उनके बेटे उनको लेने नहीं गए, उनके परिजन उनको लेने के लिए नहीं गए। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो। जिस दिन उस रब ने पकड़ फरमाई उस दिन कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। ये मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, आओ और अल्लाह की इबादत करके जिंदगी गुजारो। मस्जिद के दरो दीवार पुकार के कह रहे हैं, ऐ रमजान शरीफ के महीने में आबाद करने वालों, ऐसे ही 11 महीने भी मुझको आबाद रखना। ये वुजू खाने आवाज दे रहे हैं।
कहाँ चले गए वो जो रमजान शरीफ के महीने में आबाद करते थे। आओ मस्जिदों के दरवाजे खुले हुए हैं। जब इंसान अल्लाह की नेमत का मिसयूज करने लगता है, जब इंसान अल्लाह की नेमतों की पामाली करने लगता है, तब अल्लाह पकड़ फरमाता है। ये दौलत अल्लाह की नेमत है, ये पैसा अल्लाह की नेमत है। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े बादशाहों के पास भी दौलत आई थी, लेकिन जब उन्होंने इस दौलत का गलत इस्तेमाल किया, अल्लाह ने ऐसी पकड़ फरमाई। कारून का नाम तुमने सुना होगा। शेख साजी फरमाते, कारून हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त, नौशेरवाना मुर्दवाना में निकू गुजाश। कारून हिलाक हो गया जो 40 भर खजाना रखता था, नौशेरवा नहीं मरा और दुनिया में अच्छा नाम छोड़ के चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, अपने माल की ज़कात निकाल। सिर्फ एक लफ्ज बोला था कारून ने कि अब अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह गरीब हो गया, अब अल्लाह हमसे दौलत मांग रहा है। अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया। दौलत वाले जमीन के अंदर धंस गए, पैसे वाले जमीन के अंदर धंस गए। मैंने देखा है बड़े बड़े दौलत वाले जब इस दुनिया से जाते हैं, कोई उनका नाम लेने वाला तक नहीं है, और जो अल्लाह को राजी करके जाता है, जो रसूल को राजी करके जाता है, गुर्बत में जिंदगी गुजार के जाता है, लोग उसे याद रखते हैं, लोग उसका जिक्र करते हैं। हर एक का मरना बराबर नहीं, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं। अरे किसी की औलाद 1 साल में घर वालों को भूल जाती है, किसी की 2 साल में भूल जाती है, लेकिन कुर्बान जाओ, कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं कि जब इधर उनके जनाजे उठते हैं, लाखों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। अभी 3-4 साल पहले तुमने नहीं देखा, पर अभी चंद सालों पहले तुमने नहीं देखा कि बरेली शरीफ से एक जनाजा उठा था। उस जनाजे में लाखों का मजमा और हर आंख में आंसू था, और हर आंख रो के यही कह रही थी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, लगाए भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। क्या कहने, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। तो सबका मरना बराबर नहीं है, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको याद किया जाता है। सरकार गौसे आजम को पर्दा किए हुए जानते हो कितने साल हो गए? 470 में पैदा हुए, 91 साल की उम्र हुई। 470 में 91 मिलाओ कितने होते हैं? 561। यही गौसे आजम की तारीख विसाल है। 561 में दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए गौसे आजम। अब चल रही है शायद 1445 या 46। अब कैलकुलेट करके देख लेना गौसे आजम को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए। 561 में दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, 1446 चल रही है। गौसे आजम आज 1-2 साल में आदमी अपने घर वालों की कब्र को भूल जाता है। गौसे आजम की बारगाह में देखो, लाखों लोग गौसे आजम के दरबार में हाजिरी देने जाते हैं। लाखों रुपये खर्च करके हम सो के नहीं उठ पाते, कई क्विंटल फूल गरीब नवाज के आस्थाने पे चढ़ जाते हैं। वजह क्या है? हर एक का मरना बराबर नहीं, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं है। जो अल्लाह को राजी करके जाता है, रसूल को राजी करके जाता है, जब तक दुनिया में रहता है तब भी लोग याद रखते हैं, दुनिया से चला जाए तब भी लोग उसको याद रखते हैं। गौसे आजम को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? गौसे आजम को इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली? तो आओ मुझसे मत पूछो, खुद गौसे आजम से पूछते हैं, गौसे आजम आपको इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तो फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। और सरकार गौसे आजम की शान देखो, जब 4 साल कुछ महीने की आपकी उम्र होती है, जब पहली बार मदरसा पढ़ने के लिए गए गौसे आजम, तो आपके उस्ताद ने सोचा कि लाओ शुरू से पढ़ाना है इस बच्चे को। जब उन्होंने बिस्मिल्लाह
शरीफ पढ़ाई तो गौसे आजम ने औज़ पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी और आपने 18 पारे अपने उस्ताद को जुबानी सुना दिए पहले ही दिन मदरसे में जाकर के। उस्ताद कहते हैं बेटा इससे पहले कौन से मदरसे में पढ़े थे, तुम्हारा उस्ताद कौन है? गौसे आजम कहते हैं मैं किसी मदरसे में नहीं गया हूँ, पहली बार आपके पास आया हूँ। कहा बेटा फिर ये इतने पारे तुमने कहाँ याद किए हैं? तो गौसे आजम कहते हैं ये पारे मैंने अपनी माँ के शिकम में सुनकर के याद किए हैं, माँ के शिकम में सुनकर के याद किए हैं। अब आपके जहन में एक बात आती होगी कि सुनकर के कैसे बच्चे को याद हो जाएगा, तो आपको मैं एक मिसाल से समझा दूं। आप मोबाइल चलाते हो, इस मोबाइल के अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड डाला जाता है, उस मेमोरी कार्ड को लेकर के आप मोबाइल वाले की दुकान पर जाएं। अगर इसमें गाने अपलोड कराएंगे तो गाने बजेंगे, इसमें फिल्में अपलोड कराएंगे चिप में तो फिल्में आएंगी, अगर इसमें कव्वाली अपलोड कराएंगे तो कव्वाली आएगी, अगर इसमें नाते रसूल अपलोड कराएंगे तो नाते रसूल सुनने को मिलेगी। ये इंसान का बनाया हुआ मेमोरी कार्ड है, इसमें जो आप डालेंगे वही आप सामने निकल करके आएगा। बच्चे का जहन भी सादा कागज होता है, बच्चे का जहन भी खाली बोतल की तरह होता है। अगर उसके सामने आप फिल्में देखेंगे तो बच्चे गाने गाते हुए नजर आएंगे, अगर आप उनके सामने उरियानियत वाली तस्वीरें देखेंगे तो बच्चे भी वही हरकतें करते हुए नजर आएंगे, अगर आप उनके सामने गाने सुनेंगे तो बच्चे भी यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो डालते हुए नजर आएंगे, और अगर बच्चों के सामने आप कलमा शरीफ पढ़ेंगे तो बच्चे भी कलमा शरीफ पढ़ते नजर आएंगे, उनके सामने नाते नबी गुनगुनाएंगे तो वो भी नाते नबी गुनगुनाते हुए नजर आएंगे। अगर उनके सामने आप जो है कुरान की तिलावत करेंगे तो बच्चे भी कुरान की तिलावत करने के अंदाज में आ जाएंगे। ऐ लोगों एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होता है। माँ चाहे तो बेटे को नेक बना दे, माँ चाहे तो औलाद को बिगाड़ दे। अरे माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बहुत अच्छा। जब कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब माहे नूर बीबी होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा निजामुद्दीन होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा मुनव्वर अली शाह होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। अब अहले मिंबर की तवज्जो और आपकी भी मोहब्बत का इम्तिहान, बाप वो है जो मुफस्सिरे कुरान कहलाता है और माँ वो है जो अपने जेवर दे करके मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है उसी बेटे को दुनिया ताजो शरिया के नाम से जानती है। इसलिए ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, लेकिन हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं, बगदाद के गौसे आजम का किरदार देकर जवान करो, फिल्मी एक्टरों का किरदार देकर नहीं, गरीब नवाज का किरदार देकर के जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। दुनिया तो वैसे भी सबसे राजी नहीं है। कौन गौसे आजम है? 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की और 18 साल के बाद अपनी माँ के पास आए, बोले अम्मी इजाजत दे दो, तुम्हारा बेटा बगदाद तालीम हासिल करने जाना चाहता है। माँ की उम्र है 78 साल, गौसे आजम की उम्र है 18 साल। कैफ भाई, जब गौसे आजम की वालिदा की उम्र 60 साल की थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे। 60 साल की उम्र में आदमी औलाद की तरफ से मायूस हो जाता है। 60 साल की उम्र में औरत सिन्नी अयास को पहुंच जाती है। गौसे आजम
जब माँ की उम्र 60 साल की है तब दुनिया में तशरीफ लाए, वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन खिला देता है। वो अल्लाह है जो पहाड़ में पौधा उगा देता है। वो अल्लाह है जो पत्थर को चीर के पौधा निकाल देता है। वो राज़िक है गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। सरकार गौसे आजम अम्मी से इजाजत मांगते हैं, बताओ 60-70 साल जब माँ बाप की उम्र हो जाए तो औलाद की उनको कितनी जरूरत पड़ेगी, बुढ़ापे में कितनी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी माँ बाप को औलाद की। वालिद का साया तो पहले ही सर से उठ गया, अब गौसे आजम हैं अपनी माँ की मिजाज कुर्सी करने वाले, ईमानदारी करने वाले, देखभाल करने वाले। फिर भी बेटा कह रहा है कि मैं बगदाद जाना चाहता हूँ, अम्मी इजाजत दे दो, माँ की अजमत पे कुर्बान जाए। माँ कहती है बेटा किसी और काम की इजाजत मांगते तो नहीं देती, तुमने इजाजत मांगी है तो नाना के दीन को हासिल करने की मांगी, नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी, इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। जाओ मेरे लाल। वो कैसे रास्ते थे, पुरखतर रास्ते। आज तो बड़ा अच्छा इंतजाम है, सवारियों का इंतजाम है अक्सर जगहों पर, और अक्सर घरों में कारें हैं, मोटरसाइकिल है, आप यहाँ से जल्दी से इलाहाबाद पहुँच जाएंगे। वो दौर पैदल चलते थे या घोड़े पे या ऊँट पे सफर होता था। इतना तरक्की याफ्ता दौर नहीं था, और जंगलों के रास्ते से गुजरते थे काफिले, और जंगल में लूट भी लिया जाता था और कत्ल भी कर दिया। फिर भी माँ ने अपने बेटे को बगदाद पढ़ने भेजा। एक पैगाम है उन औरतों के लिए जो अपने बच्चों को तालीम से रोक लेती हैं। देखो गौसे आजम की वालिदा ने बुढ़ापे के आलम में भी अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ ना बनाया, बल्कि अपने बेटे को बगदाद भेज करके औरतों को एक पैगाम दे दिया कि तुम औलाद की जुदाई का गम तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपनी औलाद को अनपढ़ और जाहिल मत करना। ये एक पैगाम दिया गौसे आजम की वालिदा ने। माँ ने अपने एहसान नहीं बताए कि बेटा तू मुझे बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है, अब जब तेरे सपोर्ट की मुझे जरूरत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ। दूसरा एहसान ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है, कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ। तीसरा एहसान ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। फिर भी माँ बाप जब बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाएं तो औलाद उनको बोझ समझने लगती है। आज बेटा है कि एयर कंडीशन रूम में रहता है, माँ बाप है कि टीनों झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? बाप बूढ़ा हो जाए बोझ समझने लगते हैं, माँ बूढ़ी हो जाए हम उसे बोझ समझने लगते हैं। याद रखना नौजवानों, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें इंस्टा पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। आज माँ बाप चारपाई पे बैठे हैं, बेटा भी बैठा है, मोबाइल चलाता रहेगा, माँ बाप से बात करना तक पसंद नहीं करता। और जब उनका इंतकाल हो जाए तो चारपाई को 2 चारों तरफ से घेर के कहते हैं अम्मी बोलती क्यों नहीं, अब्बा बोलते क्यों नहीं। जब वो बोलते थे तब तुमको उनका बोलना अच्छा नहीं लगता था, आज उनकी आवाज हमेशा के लिए रुक गई तो कहते हो कि बोलते क्यों नहीं। एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं, 5-6 औलाद से बुढ़ापे में एक माँ बाप नहीं पलते। बुढ़ापे में उनका बंटवारा होता है, बाप मेरे घर खाएगा, माँ तेरे घर खाएगी। ये हाल है आज बुढ़ापे की दहलीज पे। जब माँ बाप पहुंचे हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की, दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद
उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। बाप के कितने एहसान हैं औलाद के ऊपर, कभी तुम्हें लगे मेरे बाप के क्या एहसान है मेरे ऊपर, तो उनके हाथ की लकीरें देख लिया करो, उनकी पेशानी की सिलवटें देख लिया करो, उनकी सुकड़ी हुई नसें देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गईं? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गईं। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। ये पूरे पूरे दिन खेतों में काम करने वाला ये एक बाप ही तो है, ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है, जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, जिस्म की हड्डियां जवाब दे जाए, जिस्म की ताकत जवाब दे जाए, उसके बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। हमारे कमरों में एसी चले, माँ बाप हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजारे, हमारे कमरे में जाड़ों में गर्म हीटर, और माँ बाप है कि पुरानी रजाई ओढ़ करके जिंदगी को गुजारे। याद रखना नौजवानों, मौलाना रूम ने फरमाया है, अगर बुढ़ापे में चैन से जिंदगी गुजारना चाहते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप को आराम पहुंचाओ, अपने बूढ़े माँ बाप को सुकून पहुंचाओ। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर और मुनासिब साया जो होता है वो पेड़ का साया होता है। दोपहर में पेड़ के नीचे बैठना, तुम्हें आराम मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब इंसान परेशान होता है, माँ बाप के पास में आ जाए, हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह उनकी दुआ से परेशानी को दूर फरमा देता है, अल्लाह उनकी दुआ के सदके में बीमारियों से निजात अता फरमा देता है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। पेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन, मेरी सारी ये कुर्बानियां दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। और अच्छा, आपस में क्या कह रहे हैं, बहुत खूब या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई, उस दिन कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं, कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं। हमने देखा है, बाप कुछ ना करे, सिर्फ चारपाई पे बैठा रहे, चचा भी प्यार से बात करते हैं, ताऊ भी प्यार से बात करते हैं, खानदान वाले मोहब्बत से पेश आते हैं। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन बंटवारे की लड़ाइयां शुरू हो जाती। कभी खेत में मेंढ के नाम पे झगड़े, कभी खेत में पेड़ लगा दिए, कभी पहले बुजुर्गों ने तो उसके बंटवारे के नाम पे झगड़े, कभी मकान की दीवार के नाम पे झगड़े। कितना सपोर्ट होता है बाप से औलाद का। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, पेड़ के नीचे बैठो सुकून मिलता है। ऐसे ही बाप पूरे दिन धूप में काम करता रहेगा, लेकिन अपनी औलाद को साया देता है। पूरी परेशानियां अपने ऊपर उठा लेता है, लेकिन औलाद तक परेशानी नहीं पहुंचने देता। आज वही औलाद 4 पैसे कमाने लगे, थोड़ी सी दौलत पास में क्या आ जाए, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर।
क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने आलिमों से दुआ कराई थी कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए? इस औलाद के लिए जिसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए, हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब इनका साया हमारे सर से उठ जाता है। आज माँ बाप घर में एक एक पैसे के लिए परेशान हैं और बेटा होटलों में वेटरों को टिप दे के आता है। माँ बाप दवाई के लिए परेशान है और बेटा नैनीताल और दार्जिलिंग और शिमला मसूरी की सैर करता फिर रहा है। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। गौसे आजम की वालिदा ये नहीं कहती कि बेटा बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है, मेरे एहसान भूल गया। नहीं, माँ ने कहा बेटा तुम तालीम हासिल करने जा रहे हो, जाओ बगदाद। गए गौसे आजम पढ़ने के लिए। बेटा जानता है कि हो सकता है माँ का दीदार ना हो, माँ भी जानती है कि हो सकता है बेटे का दीदार ना हो सके। गए, इतना इल्म हासिल किया। गौसे आजम फरमाते हैं दौरान तालिब इल्मी मुझे इतनी परेशानियां हुई, मैंने फाके से रह के जिंदगी गुजारी, दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा किया, दरख्तों की छाले खा करके गौसे आजम ने गुजारा किया, इल्म हासिल किया गौसे आजम ने। मेरे गौस फरमाते हैं एक दिन भूख ने मुझे ज्यादा बेचैन कर दिया तो मैं कर्क के खंडरात की तरफ चला गया। मैंने सोचा कोई मुबाह चीज मिल जाएगी, उठा के खा लूंगा। वहां 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। गौसे आजम वापस आ गए, नमाज पढ़ने लगे। एक मुसाफिर खाना खा रहा था, गौसे आजम नमाज से फारिग हुए, दिल में ख्याल आया कि ये मुझे खाने में शरीक कर लेता। इतने में मुसाफिर बोला आओ बेटा खाना खा लो। गौसे आजम खाने के लिए बैठे तो मुसाफिर ने पूछा कहाँ पढ़ते हो बेटा? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। तो कहा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। गौसे आजम पूछते हैं क्या काम है उससे? उसने कहा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ, जब मैं आ रहा था उनकी माँ ने थोड़ा सोना दिया था मुझे, कहा मेरे बेटे को बगदाद में दे देना, मेरा बेटा इल्म हासिल कर। क्या तुम उसको जानते हो बेटा? तो गौसे आजम ने फरमाया जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो अब्दुल कादिर में ही है। तो कहा बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया है, उससे ये खाना खरीद के लाया। ऐ टिकरी वालों, गौसे आजम की मोहब्बत में आने वालों, गौसे आजम का दिल भी आप देखें किसी और के खाने की तरफ नहीं जाता है, नहीं माइल होता है, अपने ही खाने की तरफ माइल होता है। गौसे आजम ने परेशानियां उठाई, कई कई दिन के फाके किए। गौसे आजम को वो शान भी मिली कि एक दिन गौसे आजम ने ये कसम खाई तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। कुछ दिनों के बाद में आपके उस्ताद और आपके पीरो मुर्शिद हजरत अबू सईद मखजूमी अलैहिर्रहमा एक तबाक में खाना लेकर आए। बोले अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। आप खाने को हाथ नहीं लगाते हैं, गैब से आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी बिहक्की अलैका कुल व बिहक्की अलैका इशरब। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। कौन गौसे आजम है? आओ देखो गौसे आजम जब आप तालीम हासिल कर लेते हैं, आलिम फाजिल मुफ्ती बन जाते हैं। इतना इल्म हासिल किया गौसे आजम ने कि अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे गौसे आजम। और आपने देखो हाफिज मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत की जाती है, तसनीफ के जरिए इस्लाम की खिदमत की जाती है, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत की जाती है। कुर्बान जाओ गौसे
आजम की शान पर आपने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। और देखो गौसे आजम ने किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की है, और सरकार गौसे आजम ने तकरीर के जरिए भी इस्लाम की खिदमत की है। आज तुम लोगों की ज़हनियत बन गई है कि तुम तकरीर को हल्का समझ रहे हो, बात को हल्का समझ रहे हो। अरे तकरीर कोई हल्का काम होता तो नबी गौसे आजम के ख्वाब में आकर ये नहीं फरमाते कि बेटा अब्दुल कादिर तकरीर किया करो, बेटा अब्दुल कादिर बाज कहा करो। गौसे आजम कहते हैं मैं अजम का रहने वाला, ये अरबी लोग बड़े फसीह व बलीग हैं, इनकी फसाहत व बलागत मशहूर है, मैं इनके सामने तकरीर कैसे करूं। नबी ने फरमाया अपना मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, नबी ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। 7 मरतबा लुआबे दहन डाला। और जानते हो लुआबे दहन नबी का क्या है? नबी का लुआबे दहन हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में सांप काट ले और नबी अपना लुआबे दहन लगा दे तो जहर के लिए तिर्याक बन जाए। वो नबी का लुआबे दहन जब मौला अली शेर खुदा की आंखें आ जाएं तो नबी अपना लुआबे दहन लगा दें तो दुखती हुई आंखें शिफायाब हो जाएं। वो नबी का लुआबे दहन कि एक सहाबी है हजरत कतादा, एक जंग में एक दुश्मन ने तीर मारा, आंख पे लगा, आंख का ढेरा निकल के बाहर आ गया। आज हमारी आंख में कोई तकलीफ हो जाती है तो हम आई हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। कोई डॉक्टर कहता है कि आंखें बनेंगी, कोई कहता है सर्जरी होगी, कोई कुछ कहता है। सहाबी का अकीदा देखिए, नबी की बारगाह में आए, किसी हकीम के पास नहीं गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह तीर लगा है, आंख का ढेला बाहर आ गया, क्या करूं? नबी ने फरमाया करीब आओ, अपना लुआबे दहन लगाया और आंख के हल्के में फिट कर दिया। सहाबी का बयान है कि मेरी आंख में पहले से ज्यादा रोशनी आ गई, पहले से ज्यादा रोशनी आ गई। आला हजरत फरमाते आंख अता कीजिए, उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। वो नबी का लुआबे दहन, एक सहाबी की पिंडली टूट गई। आज हमारा पैर टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो कम से कम 1 महीना प्लास्टर चढ़ा रहता है, और वरना तो किसी के पैर में राड पड़ती है 2-2 महीने लग जाते हैं, 3-3, 6-6 महीने तक लग जाते हैं। सहाबी की पिंडली टूटी, आका की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह पैर की पिंडली टूट गई। नबी ने फरमाया करीब आओ, अपना लुआबे दहन लगा दिया। सहाबी के पैर की पिंडली जो हड्डी टूटी हुई थी वो अपनी जगह पर ऐसे जुड़ गई कि सहाबी कहते हैं कि मेरे पैर में कोई तकलीफ ही नहीं थी। ये है नबी का लुआबे दहन। सहाबा ने शिकायत की या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, पानी कुएं का बहुत खारा है, नमकीन है, हम क्या करें? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन उस कुएं के अंदर डाल दिया। जो हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, आज भी उस कुएं का पानी लेके आते हैं। आज वो कुएं का पानी बीर शिफा के नाम से